अयोध्या में राम मंदिर लगभग कंप्लीट हो चुका है और 22 जनवरी को इसका अभिषेक होगा। और मंदिर बनने से पहले उस पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं। और रिसेंटली अभी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो महाराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन है जितेंद्र सतीश अवाद के नाम से, तो इन्होंने रिसेंटली भगवान राम के ऊपर ऐसी कमेंट करी है जिससे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अब ये जो पॉलिटिशियन है नेशनल कांग्रेस पार्टी की मेंबर है, तो इन्होंने रिसेंटली कमेंट करा भगवान राम के ऊपर। और इस कमेंट में उन्होंने ये कहा कि भगवान राम एक नॉन वेजिटेरियन थे। ये पॉलिटिशियन शरद पवार की एनसीपी की पार्टी से जुड़े हुए हैं। और ये कमेंट उन्होंने एक इवेंट में वेडनेसडे को करा था। पूरा कमेंट कुछ इस तरीके से था कि भगवान राम हमसे बिलोंग करते हैं, बहुजन से। बेसिकली उसका मतलब ये था कि जो मेजोरिटी में हो। उनके अकॉर्डिंग कि भगवान राम हंटिंग करते थे और उसके बाद एनिमल्स को खाते थे। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि वो लोग सभी को वेजिटेरियन बनाना चाहते हैं। और एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? भगवान राम का। लेकिन भगवान राम तो वेजिटेरियन ही नहीं थे। अब उनके रैशनल के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान 14 सालों तक जंगल में रहा है तो वो वेजिटेरियन फूड कहाँ से लेकर आएगा? और इसलिए वो नॉन वेजिटेरियन थे। तो बेसिकली उनका ये रैशनल था। अब ये कमेंट तब आया है जब इसी महीने अयोध्या में राम मंदिर का कॉन्सिक्रेशन होने वाला है। अब ये कमेंट करने के बाद कई सारे लोग डिमांड करने लगे कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करा है। अब इस कमेंट के बाद अजीत पवार के सपोर्टर मिस्टर अहवाद के घर के बाहर खड़े हो गए और उनके खिलाफ स्लोगन को चिल्लाने लगे। और मिस्टर अहवाद के पोस्टर को लेके आया गया और उसे चप्पलों से मारा गया। ये सारी चीजें देखने के बाद पुलिस ने थोड़े एक्स्ट्रा पर्सनल उनके घर के बाहर खड़े कर दिए ताकि उन्हें सिक्योरिटी दी जा सके। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी एमएलए राम कदम के नाम से, तो प्रोटेस्टर को इन्होंने लीड करा और उन्होंने कहा कि हम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएंगे और इस एमएलए के खिलाफ एक केस करेंगे, क्योंकि उनका जो कमेंट है हिंदू के सेंटिमेंट को हर्ट करता है। अब उनके अकॉर्डिंग कि अगर बाला साहब अगर आज जिंदा होते तो सामना न्यूज़पेपर कमेंट को बहुत ही हार्शली रिप्लाई करता, जिसने भगवान राम को नॉन वेजिटेरियन बोला है। पर लेकिन आज की रियलिटी क्या है? कोई भी आकर भगवान राम के खिलाफ कुछ भी बोल देता है और कोई भी हिंदुओं का मजाक बनाने लगता है और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो लोग एक बर्फ के जैसे ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तब वो हिंदुत्व की बात करते हैं। ये सारी बातें बीजेपी एमएलए ने बोला। लेकिन मिस्टर अहवाद सिर्फ यही तक नहीं रुके। अब इन भाई साहब ने एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। अब उनके अकॉर्डिंग कि भारत को जो आजादी मिली है वो सिर्फ महात्मा गांधी की वजह से और जवाहरलाल नेहरू की वजह से मिली है। अब ये बात बोलने का उनका क्या रैशनल था, उस पर भी उन्होंने कमेंट करा है। अब वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमें जो इंडिपेंडेंस मिली है वो सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी की वजह से मिली है। और गांधी जी को 1947 में असैसिनेट करने की कोशिश नहीं करी गई थी, बल्कि उनके ऊपर जो पहला अटैक हुआ था वो 1935 में हुआ था और दूसरा 1938 में हुआ था और तीसरा 1942 में हुआ था। उन सभी ने गांधी जी को इतनी बार अटैक क्यों करा? क्योंकि गांधी जी एक रेड्समैन थे और वो ओबीसी से बिलोंग करते थे। अब उसके अकॉर्डिंग लोगों ने गांधी जी को मारने की कोशिश इसलिए करी क्योंकि वो इतने बड़े इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। और ये उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था जिन लोगों ने उन्हें मरवाने की कोशिश करी। अब देखो ये जो पॉलिटिशियन है उन्होंने जो भी ये कमेंट करी है भगवान राम के ऊपर, आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।